व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो क्लास 10th का आज एक और नया टॉपिक मैं शुरू करूँगा और जो टॉपिक होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आवाज़ तो ठीक है अब? ठीक। सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज मैं शुरू करूँगा आपका क्लास 10th का एक और नया टॉपिक है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले मैं बताऊँ, मेरा ना थोड़ा फ़ॉन्ट साइज छोटा होता है, आदत है, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा करने की। लेकिन अगर आप लैंडस्केप मोड में लगाओगे उसको तो आपको सही फ़ॉन्ट साइज दिखेगा। दूसरी बात यह है कि आप वीडियो पूरी देखना, क्योंकि तभी एजुकेशनल वीडियो है, आपको तभी समझ में आएगा। बीच में से स्किप धड़ 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 मारते चले जाओगे तो फ़ायदा नहीं है। वैसे का उसको 2x मोड पे लगा लेना, लेकिन 2x मोड पे लगा के देख लेना, लेकिन देखना आपको पूरा है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लो आज की, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा। और जो मेथड है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ेंगे, दोनों मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाल लो हेडिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, आपको दो लीनियर इक्वेशन होगी, सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके पास दो इक्वेशन होंगी और दोनों इक्वेशंस में आपको x और y की वैल्यू निकालना है। लेकिन अब जब आप x और y की वैल्यू निकालोगे तो उसमें क्या होगा, एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे और वहाँ से आप वैल्यू निकाल के आंसर निकालोगे। जैसे मैं मान लो आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, और आपसे बोला x और y की वैल्यू निकालिए। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना। तो या तो आप इक्वेशन फर्स्ट लोगे या आप इक्वेशन सेकंड लोगे। अब क्या करोगे, आप इक्वेशन फर्स्ट से या तो x की वैल्यू निकालोगे y के टर्म्स में, in terms of y, in terms of y, या y की वैल्यू निकालोगे इन टर्म ऑफ x। इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहे हो तो आप इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे, इक्वेशन सेकंड से निकाल रहे हो तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे। बस यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ नहीं है। आप जब एक वैल्यू निकालोगे, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की जब वैल्यू निकालोगे तो आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, ये बात हमें समझा दो। मैंने कहा बिल्कुल सिखाऊंगा, बड़े तमीज़ से सिखाऊंगा, कोई अफलातून तरीका नहीं लगाना, आप मेरे साथ सीखते चलिए। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मेरे इतना काम का नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी बातें भी बताऊँगा जिन बातों से आपको समझ में आएगा कि किसकी वैल्यू निकालना आपके लिए कितना सुविधाजनक है। एक इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस y इज इक्वल टू -1। ये दो आपके पास है, x और y। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्विंग फॉर x एंड y, सॉल्विंग फॉर x एंड y by substitution method। ठीक है, ये आपके पास आपको करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इधर से मैं लिखता हुआ चलता हूँ, मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं इधर से लिखता हुआ चलता हूँ। और बहुत बार आपको लगता है कि सर हमें दिखाई नहीं दे रहा, भाई लिख रहा होता हूँ, कोई बात नहीं, आपको दिखेगा, जब समझाऊंगा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, लो जी, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो मैंने इक्वेशन लिख ली 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा, इसको इक्वेशन सेकंड कहा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं सर? चलिए आगे चलिए, मैं इक्वेशन सेकंड से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। इक्वेशन सेकंड से मैंने इक्वेशन सेकंड क्या ली है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, -1, उधर जाएगा तो y प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब y -1 लिख सकता हूँ x। इस इक्वेशन को थर्ड मानोगे आप,
जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कह रहा था कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कह रहा था कि जब भी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे तो दूसरी वेरिएबल्स के टर्म में उसको आप इक्वेशन थर्ड मान लेना। जब मैंने एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाली है तो उसको मैंने थर्ड इक्वेशन माना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में क्यों किया मैं आपको बताऊंगा। आप क्या करोगे, पुट x बराबर y माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या करोगे, आपने सेकंड वाली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाली है, उस इक्वेशन को सेकंड से निकाली है तो उस इक्वेशन को उसी में पुट नहीं करोगे, उसके दूसरी जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें पुट करोगे। चलिए मैं इसको पुट कराता हूँ। मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू है -1। मैंने x की जगह पुट करना था y माइनस 1, जहाँ जहाँ x दिखा मैंने वहाँ पर y माइनस 1 पुट करा देना है। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर पुट करा दिया y माइनस 1, -5y इज इक्वल टू -1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 3y माइनस 3 माइनस 5y इज इक्वल टू क्या हो गया -1। ये देखो ये बचेगा माइनस का 2y। सॉल्व करना तो आता है, हाँ सर इतना तो हमें आता है। क्या इक्वेशन आई है, 3y माइनस 3 माइनस 5y इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा माइनस का 2y, ये -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2y, इधर से आपके पास हो जाएगा 2। y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1। कैसे आया मैं बता देता हूँ। इस 2 को यहीं रहना दिया, इस -2 को नीचे लाया तो ये y से काट के -1 बना देगा। अब मैंने इक्वेशन थर्ड क्यों लिया था, अब आपको समझ में आएगा। आप ये जो पुट है y बराबर -1 इन इक्वेशन थर्ड फॉर x, x की वैल्यू निकालने के लिए अब y को आप यहाँ भी पुट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा, आप y को यहाँ भी पुट कर सकते हो, y को यहाँ भी पुट कर सकते हो, आप y को कहीं भी पुट कर सकते हो, लेकिन सबसे कन्वीनियंट वैल्यू आप y को यहाँ पुट कराओ। जब y को आप पुट कराओगे तो x बराबर क्या है, y माइनस 1, x बराबर है y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -2। x बराबर -2 और y बराबर -1, ये आपके आंसर हो जाएंगे। आकर जब आपके आंसर आ गए आप इसको सेटिस्फाई करा के देख लो कि आपके आंसर सही भी है या गलत भी। 3x माइनस 5y बराबर है -1। पहली इक्वेशन ली, x और y की वैल्यू जो है, मैं इसको सेटिस्फाई देख रहा हूँ कि हाँ मेरे आंसर ठीक है या गलत है, और कुछ नहीं। 3x की जगह -2 -5, y की जगह -1 -6, माइनस को खा जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 5 इज इक्वल टू -1। ये तो सेटिस्फाई कर गया। ये मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि हाँ ये जो मैंने आंसर निकाले हैं सही भी है गलत भी। दूसरी इक्वेशन में पुट करा के देख लेता हूँ। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू -2 माइनस -1, ये -2, ये माइनस मल्टीप्लिकेशन जब ब्रैकेट खोलोगे तो इसको खा जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का 1। ये भी मेरे पास -1 आ गया, मतलब ये भी ठीक है। इसका मतलब मेरे आंसर दोनों ठीक है। अब मैं आपको क्या क्या बातें इस अकेले क्वेश्चन से समझाऊंगा, आपको ये समझना है। पहली बात, मैंने यही इक्वेशन क्यों ली, वाई दिस इक्वेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर दिस क्वेश्चन। इसकी क्या सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, क्या इंपॉर्टेंस इस दोनों इक्वेशन में इसकी सिग्निफिकेंट क्यों बढ़ती है, ज़्यादा क्यों सिग्निफाई कर रहा है, या ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन क्यों है एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने पे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो इसमें x और y दोनों के कोफिशिएंट 1 है, और जब आप 1 में जाते हो तो जो भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हो वो बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व होती है। कोई नीचे फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं जाता, क्योंकि फ्रैक्शन अगर आप इस इक्वेशन को लेते, मैं नहीं कहता कि आप इससे नहीं कर पाते, कर आप वहाँ से भी देते, गारंटी आपका आंसर भी सही आता। लेकिन अगर आप इक्वेशन लेते 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, आप कहते कि मैं तो x की वैल्यू, भाई निकाल लो कोई बात नहीं, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। देखिए आप x की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो, आपने 3 नीचे डाल दिया, x आ गया। अब आपने इक्वेशन फर्स्ट से जब ये निकाली है तो इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट करोगे। हाँ सर। अब आप एक चीज बताइए, ये इक्वेशन पुट करके आंसर निकालना ज्यादा इजी लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, कर सकते हो, आई एम रिपीटिंग कि आप कर सकते हो, लेकिन इस इक्वेशन को पुट करके इस वाली इक्वेशन x की वैल्यू यहाँ पुट करके आप पहले से निकाल के सेकंड में पुट करके आराम से निकाल सकते हो, या सेकंड से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के आप आराम से निकाल सकते हो। आपने कहा ओके ये बात है, इसलिए हमने ये इक्वेशन सेकंड ली थी, क्योंकि इक्वेशन सेकंड में x और y का कोई भी कोफिशिएंट जो दोनों कोफिशिएंट थे वो 1 थे।
यहाँ भी 1 कोफिशिएंट है, यहाँ -1 है। तो जिसके आगे कोफिशिएंट 1 होता है, जिसके मुँह पर कोफिशिएंट 1 होता है, कोशिश करो कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल के जो भी अपोजिट इक्वेशन उसके साथ वाली इक्वेशन है, दूसरी सेकंड इक्वेशन है, उसमें पुट करके आप अपने दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? हाँ सर, ये बात हमें समझ में। सर अब एक क्वेश्चन और करा दो अच्छा सा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मेरे सारे बच्चे कह रहे हैं कि और क्वेश्चन करने, तो मैंने एक क्वेश्चन और लिखा। सर इस बार हम बताएंगे कि कौन सी इक्वेशन से आपको कौन सी वेरिएबल की वैल्यू किस वेरिएबल्स के टर्म में निकालनी है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, एक इक्वेशन ये होगी। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन आपके पास हैं। चलिए जी, ये दोनों इक्वेशन है। आप मुझे बताइए, पहले मैं इसको समझा ही देता हूं कि वैसे तो मुझे पता है कि आप बता दोगे। सर हम बताएंगे। सर आप पहली इक्वेशन लो, वहां से x की वैल्यू निकालिए, y के टर्म्स में दूसरी में पुट कीजिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? सर आपने ही तो बताया कि जिसके आगे कोई कोफिशिएंट ना हो, कोफिशिएंट ना होने का मतलब है एक कोफिशिएंट हो या -1 हो, उसकी वैल्यू निकालो आप। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप तो समझ गए कि आपने, अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो देखो कितना आसान आ रहा है ना। ये देखो कितना आसान आ रहा है, -2y माइनस का 1। ये पुट करना ज़्यादा आसान है इस इक्वेशन में। आप मुझे खुद बताइए, मैंने पहली इक्वेशन ली और वहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, ये पुट करना ज़्यादा आसान है इक्वेशन सेकंड में, या मैं अगर पहली वाली इक्वेशन से ही अगर मैं y की वैल्यू निकालता तो ये पुट करना ज़्यादा आसान है, या मैं सेकंड वाली इक्वेशन से, अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालता तो ये पुट करना आसान है पहले, क्योंकि मैंने सेकंड वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, फर्स्ट में पुट करनी पड़ेगी। या मैं सेकंड वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन में माइनस, या ये पुट करता मैं फर्स्ट इक्वेशन में तो वो ज़्यादा आसान था। मैंने कहा सबसे आसान था कि पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना, पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना सबसे ज़्यादा आसान था, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन में x के आगे कोफिशिएंट 1 था। तो मेरी एक ही लाइन की लीनियर इक्वेशन चलेगी, मेरे को फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं आएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, तो पुट करने में मुझे एलसीएम लेने में कोई झंझट नहीं रहेगी। इसका मतलब सर हम आपकी बात बिल्कुल समझ गए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर। अब तो हम बताएंगे आगे आने वाले क्वेश्चन से कि किसकी वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल के किस इक्वेशन में पुट करनी। सर आप इसमें पहली इक्वेशन ले लो ना। मैंने कहा बिल्कुल, मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ इसका। मैंने लिखा सॉल्यूशन x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है, -1। सर x की वैल्यू निकाल दो ना। मैंने कहा -1 माइनस 2y। सर थोड़ा y वाले को आगे लिख लो ना, अच्छा लगता है। मैंने कहा लो जी, क्या इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन मान लूँ? हाँ सर ये तो माननी पड़ेगी, क्योंकि जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो y की वैल्यू जब आएगी तो यहाँ पुट करेंगे, यहाँ नहीं यहाँ पुट करेंगे। समझ आ रहा है ना? हाँ सर समझ तो आ रहा है। अब मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट ली थी, इक्वेशन फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू निकाली थी, जो x की वैल्यू आई उसको मैंने थर्ड मान लिया, और मैं इक्वेशन फर्स्ट से निकाली तो इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट करूंगा y के टर्म्स में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट x बराबर -2 माइनस 1 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। सर यहाँ लिख तो नहीं जी, यहाँ लिखूंगा, अच्छे से लिखूंगा, साफ सुथरा। सेकंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू क्या है, माइनस का 2y माइनस 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2 दूनी कितना होता है सर, 4।
मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 2, माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, माइनस का 7y इधर जाएगा, माइनस 2 उधर जाके प्लस का बना देगा, ये हो जाएगा 14, 12 प्लस टू 14, माइनस 7y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2। y की वैल्यू कितनी आ गई -2। सर इसको ना इक्वेशन थर्ड में पुट करो ना। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, होशियार हो गए मेरे बच्चे। x बराबर क्या है -2 -1, तो आप यहाँ लिख दोगे पुट y बराबर -2 इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 -1, x इज इक्वल टू हो जाएगा -4 -1, x इज इक्वल टू हो जाएगा -5, सॉरी ये होगा माइनस माइनस को खा जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। सर सेटिस्फाई भी करके देख लो ना। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने आप सेटिस्फाई करके भी देख लेते हैं कि पहली इक्वेशन थी x प्लस 2y, -1 आ रहा है, x की वैल्यू 3 डाली, y की वैल्यू -2 डाली, ये हो गया 3 -4 इज इक्वल टू -1। बिल्कुल जी -1 आ रहा है, ये इक्वेशन में -1 थी इसलिए यहाँ भी -1, मतलब मेरा जो सॉल्यूशन निकला है x बराबर 3 और y बराबर -2, ठीक है। सर नहीं, हम नहीं मानते, सेकंड वाली में भी सेटिस्फाई करो ना। मैंने कहा सेकंड वाली में भी सेटिस्फाई कर लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास x की वैल्यू आई थी 3, मैंने पुट कर दी, y की वैल्यू जो आई थी मेरे पास आई थी -2, हमने पुट कर दी। सर 12 आ रहा है, मैंने कहा 3 दूनी 6, माइनस माइनस को खा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 6, 6 कितना होता है 12। लो जी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई। इसका मतलब x बराबर 3 y बराबर -2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। बात क्लियर है जी, बात क्लियर। सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? मैंने कहा बेटा ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में कोई अलग क्वेश्चन नहीं आते, कोई भगवान के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, सब इंसान के बनाए हुए क्वेश्चन है। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सीबीएसई वाले क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ये सब सीबीएसई में आ चुके हैं। सर हमें और भी क्वेश्चन कराइए। मैंने कहा ठीक है जी, थोड़े से कठिन क्वेश्चन और उनको करने के सरल तरीके, उनको करने के सरल तरीके। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होता, जिसका सरल तरीका होता है वो सब आसान होते हैं, बस पैटर्न समझते हैं हम उसको। सर कराइए ना क्वेश्चन, और क्वेश्चन करा दीजिए। मैंने कहा लिख लीजिए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन है x/10 प्लस y/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15। दो इक्वेशन दे दी मैंने आपको, दो इक्वेशन है आपके पास, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। पहले तो इस इक्वेशन को ठीक करो। मैंने आपको बताया कि ठीक ऐसे जो डिनोमिनेटर में जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जिसके नीचे बार बार मल्टीप्लाई कर दो। सर नहीं, समझ नहीं आता, समझ नहीं आया, आप इसका हमको करके दिखाइए। मैंने कहा पहले मैं इसको ठीक करूँगा। सर ठीक कीजिए इसको, x/10 प्लस y/5, इस 1 को मैं उधर ले जाऊँगा तो ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 14 बचेगा। अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने इक्वेशन फर्स्ट जो ली है, मैं आगे चल के मान लेता हूँ उसको। अभी मैंने ये इक्वेशन ली है। अब आप देखो 10 का इंटू कर दो सब में। मैं 10 का इंटू इसलिए कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो एलसीएम लेके। 10 का इंटू इसलिए कर रहा हूँ, देखो 10 का इंटू जब मैं इसमें करूँगा तो 10 से 10 कट जाएगा, 10 का इंटू जब मैं इसमें करूँगा तो 5 से 10 2 टाइम्स कट जाएगा, 2y, और यहाँ 10 का इंटू करूँगा 140। समझ रहे हो ना बात को? हाँ सर, तो मैंने x/10 इसमें भी 10 का इंटू कर दिया, मैंने इसमें भी 10 का इंटू कर दिया, मैंने y/5 मैंने इसमें भी 10 का इंटू कर दिया, और मैंने 14 इंटू 10 इसमें भी इंटू कर दिया। तो 10 से 10 कट गया x, 5 दूनी कितना हो गया 10, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 140। ये मान लेता हूं मैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है जी। अब मैं इस इक्वेशन को भी ठीक करूंगा, x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 15। अब आप देखिए, अगर मैं इसमें 8 का इंटू करूँगा तो 8 कटेगा, अगर मैं इसमें 6 का इंटू करूँगा तो ये 6 कटेगा। तो मैं 8 6 48 का इंटू कर देता हूँ, 48 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 48 x/8 प्लस 48 y/6
48 इंटू 15, 8 6 48, 6 8 48। अच्छा 24 का इंटू भी कर सकते थे, दोनों का एलसीएम था, तो 24 का ही करते हैं हम इसमें। 24 का इंटू कर देता हूँ एलसीएम। 24 इंटू एक्स बाई 8 प्लस 24 इंटू वाई अपॉन 6। मैंने आपको बताया अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप 48 का इंटू कर दो, इन दोनों के मल्टीपल, तो एलसीएम का इंटू कर दो आप सीधे सीधे। 8 या 24 3x, 6 चौक 24 4y, और इसमें भी मैंने 24 का इंटू किया, 15 चौक 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36। ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशन आई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। सर अब हम बताएंगे किस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, किस इक्वेशन से, किस टर्म्स में और किस में पुट करनी है। 360। अब ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है और ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर रखी। सर मैंने कहा बताइए ना। अब सर आप ऐसा कीजिए, थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए और फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैंने कहा मैं ऐसा कर दूं क्या, x की वैल्यू मैं थर्ड इक्वेशन से y के टर्म्स में निकाल के फोर्थ में पुट कर दूं तो y की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ जी बिल्कुल निकल जाएगी, मुझे पता है आप होशियार हो गए हो। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140 माइनस 2y। ठीक है जी, इसको मैं फिफ्थ मान लेता हूँ, ये भी तो माननी पड़ेगी ना इक्वेशन। हाँ सर मान लीजिए। अब मैं ये पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू 140 माइनस 2y इन इक्वेशन फोर्थ। मैंने इक्वेशन फोर्थ में इसलिए पुट किया क्योंकि मैंने थर्ड से x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल के मैंने फोर्थ में ही पुट करनी पड़ेगी अपोजिट इक्वेशन। तो यहाँ मेरे पास इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ ये पुट कर देता हूँ। 140 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 360। भैया सॉल्व करना तो आपको इतना आना भी चाहिए। 14 × 42 420, 3 दूनी 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 360। ये बचेगा माइनस का 2y, ये उधर जाएगा तो 360 माइनस 420, ये बचेगा 2y। 360 6 6 12 60, और वो भी माइनस का। हाँ सर माइनस का। y इज इक्वल टू कितना होगा 30, काट पीट के आ गया 30। अब क्या करो आप, y की वैल्यू 30। सर हम बताएंगे, मैंने कहा बताओ ना फिर। सर आप y की वैल्यू ना फिफ्थ में पुट कीजिए x की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इधर से मैं एरो डालता हूँ। y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी इस फिफ्थ इक्वेशन में। डायरेक्ट x की वैल्यू आ रही है ना, तो काय को पंगा लेना। x इज इक्वल टू 140 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 140 माइनस 2 इंटू 30, x इज इक्वल टू 140, 3 दूनी 6 60, x इज इक्वल टू कितना आ गया 80। इसका मतलब x इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 30 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। अब हम इसको चेक भी कर ले, लो जी चेक कर लेते हैं। यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक कर लो, 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 कहीं भी चेक कर लो। आपको अपनी सेटिस्फेक्शन कराने के लिए आपको पता लग जाएगा। मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, x की वैल्यू कितनी आई है 80। भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ 80 है, मैं लिख ही देता हूँ, मुझे पता है ना आप बोलोगे क्या पढ़ा दिया इसने, तो इसने मैं लिख देता हूँ। x की जगह मैंने 80 पुट कर दिया, ठीक है, x की जगह 80। y की जगह क्या मैंने पुट किया, y की जगह 30, तो 3 दूनी 6 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 140। भैया ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास, दूसरी थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360 360। x की जगह क्या पुट करना है 80, y की जगह क्या 60, 8 × 24 240, 6 चौक 24 240, क्या लिख दिया मैंने, y की जगह पुट करना है 30, सॉरी 8 × 24 240, 4 × 12 12 दूनी 24, 12 × 36 360। ये भी मेरे पास सेटिस्फाई करा रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि जब जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन करोगे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन करोगे तो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में किसी एक इक्वेशन से निकालोगे और उसकी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे। इसी की एल्गोरिथम में लिख देता हूँ कि बुक्स के अंदर क्या फैशनेबल तरीके से लिखा है कि आपको इनको कैसे करना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटा देना इसको, मैं मिटा देता हूँ, सॉरी आप कहाँ से आओगे मिटाने। मैंने ये कहा है
कि एक वेरिएबल जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है। तो मैंने एक इक्वेशन ले ली पहली वाली, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यहाँ से a1x इज इक्वल टू हो जाएगा c1 माइनस b1y, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा c1 माइनस b1y अपॉन में a1। इस x को आप यहाँ पुट कर दोगे, यही बात है ना, पहली इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली, दूसरी में पुट करो। तो a2 c1 माइनस b1y अपॉन में a1 प्लस में b2y इज इक्वल टू c2। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, जो y की वैल्यू निकलेगी उस y की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे तो x की वैल्यू निकल जाती है। बस दैट्स इट, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूट करके ऐसे निकाल सकते हो। तो मैंने आपको, और बस जो भी इक्वेशन दी होगी उसको पहले सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं दे रखी, जैसे कि मैं अब आके जो भी क्वेश्चन लिखूंगा उसके पूरे सॉल्यूशन नहीं करूंगा, वो आपका होमवर्क होगा और मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में जब करके आओगे तो। जैसे मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक इक्वेशन ये आगे 1 अपॉन में 2x 1 अपॉन में 2 माइनस -1, दूसरा है 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 8। सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो टफ हो गया। मैंने कहा ये टफ हो गया है, आपको लग रहा है कि हम 2x का इंटू ना, वो आप नंबर्स में एलसीएम एचसीएफ ले सकते हो अगर बन रहा है तो। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को मुझे कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना जरा। मैंने कुछ नहीं करना, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों, मुझे पता है आप सब कर दोगे। आप 1 अपॉन एक्स को a मान लो और 1 अपॉन वाई को आप क्या मान लो b। जब 1 अपॉन एक्स को आप a मानोगे, आप लेट कर लोगे 1 अपॉन में x, ये सॉल्यूशन के लिए 1 अपॉन एक्स a, तो आप इस इक्वेशन को देखिए, ये वाली इक्वेशन क्या दे रखी है 1 अपॉन में 2x माइनस 1 अपॉन वाई, माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू -1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू -1। अब इसकी जगह आप a लिख दो, आप इसकी जगह a लिख दो 1 अपॉन में 2 इंटू a माइनस 1 अपॉन वाई, इसकी जगह आप b रख दो इज इक्वल टू -1। अब आप 2 से इंटू कर लो ना, देखो न्यूमेरिक से तो इंटू कर सकता हूं मैं, जब 2 से इंटू करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से इंटू करूंगा 2 आ जाएगा और ये -2। इसी तरीके से आप ये वाले इक्वेशन में भी क्या करोगे, ये a हो जाएगा, ये a हो गया, ये b हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 2b हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब आप इसमें भी 2 का इंटू कर लो, तो 2 का इंटू करोगे 2a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, 8 दूनी 16। ये एक इक्वेशन होगी, ये एक इक्वेशन होगी। आप इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तरीके से, तमीज से। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू आएगी। अगर a और b की वैल्यू आप निकाल पाए यहाँ पर, जो कि आपको निकालनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेट, आपको a और b की वैल्यू निकालनी। मान लेता हूं मैं एग्जांपल मान लो, यहाँ पर मान लो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई, उसको आप यहाँ पुट करोगे, क्योंकि आपने 1 अपॉन x को a माना है, 1 अपॉन में y को b माना है, तो 1 अपॉन x को जब आपने a माना है तो a आपकी 2 आई है, और 1 अपॉन में y को आपने b माना है तो b आपके पास कितना आया, 3 आया है, ये है ना। इसको पलट दो, इसको रिवर्स करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा और y बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा। ये आपके आंसर होंगे। मान लो अगर 1 अपॉन a की जगह आपका 1/2 आ गया और यहाँ 1/3 आ गया, ये भी आ सकता है। तो 1 अपॉन में x को आपने क्या माना है, 1 अपॉन में x को a माना है आपने, तो 1 अपॉन में x को a माना है, a की वैल्यू 1/2 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। 1 अपॉन में y को आपने b माना है, b की वैल्यू कितनी है 1/3, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। कैसे आता है ये देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप पहले सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लाओगे। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, सर और भी कठिन से क्वेश्चन कराओ ना, 1 अपॉन में
x प्लस 2y प्लस, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, 2 अपॉन में x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और 2 अपॉन में x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन आ गया, x और y की वैल्यू निकालिए। साहब निकाल दोगे आप? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? आपको क्या करना है, इस बार 1 अपॉन में x प्लस 2y को ही a मान लेना है। पैटर्न देख रहे हो आप? पैटर्न देखो आप ध्यान से। और 1 अपॉन में x माइनस 2y को b मान लेना है। तो ये पूरा a हो गया, तो ये a हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरा a हो गया, ये पूरा मिटा देता हूँ इसको, ये पूरा a हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो 2b हो गया, माइनस प्लस का 6, ये पूरा a हो गया तो 2a हो जाएगा, ये पूरा b हो गया तो 3b हो जाएगा, इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। मतलब ये है, जब तक आप जो भी आपके पास इक्वेशन दी होगी, जब तक आप उसको फॉर्मेट में नहीं लेकर आओगे इस वाले में, तब तक उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब आप इसको निकाल लोगे और b की वैल्यू यहाँ पुट करना, फिर दोबारा लीनियर बनेगी उसी तरीके की, उसको सॉल्व कर लेना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सब्स्टिट्यूशन, हाँ सर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड तो समझ में आ गया। सर ऐसा करो ना, आप हमें एलिमिनेशन मेथड सिखा दो ना। मैंने कहा एलिमिनेशन मेथड भी सिखा देता हूँ, हेडिंग लगा लीजिए एलिमिनेशन मेथड की, एलिमिनेशन मेथड की हेडिंग लगा लीजिए।